The next substitute is adult. Adult कहते हैं बालिग इंसान को, a fully grown person who has reached maturity. एक ऐसा इंसान जो कि fully grown, मुकम्मल तरीके से बड़ा हुआ हो और मेच्योरिटी की हदूद तक पहुंच चुका हो, सो उसे हम कहते हैं adult. With example, the responsibilities of an adult are different from those of a child. बालिग शख्स की जिम्मेदारियां बच्चे की जिम्मेदारियों से मुख्तलिफ होती है. The next is albumin. Albumin कहते हैं अंडे की सफ़ेदी को. The white part of an egg rich in protein. अंडे की जो सफ़ेदी होती है जो कि प्रोटीन से भरपूर होती है, उसी हिस्से को हम अल्बुमिन कहते हैं. और ये हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, मींस हम इस पूरे सेंटेंस और फ्रेज को रिप्लेस करके इस सिंगल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. With example, the albumin is often used in baking to provide structure to cakes. अंडे की सफ़ेदी को अक्सर केक बनाने में साख्त देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. The next is ambidextrous, means ऐसा बंदा जो दोनों हाथों से काम करने वाला हो. ठीक है, दोनों हाथों से वो एक ही तरह की एनर्जी को रिलीज कर रहा हो, प्रोड्यूस कर रहा हो, दोनों हाथों से एक ही तरह का काम कर रहा हो. अब आप कहेंगे यार हर कोई दोनों हाथों से काम करता है, लेकिन अगर आप एक बंदे को देखें वो लेफ्ट हैंड राइटर हो और साथ ही वो राइट हैंड राइटर भी हो, सो उसे आप कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस. एक्सप्लेनेशन देखें, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल. यहाँ पर एग्जांपल देखें, ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस एंड कैन राइट विद बोथ हैंड्स. द नेक्स्ट इज एम्फीबियन. एम्फीबियन कहते हैं दोहरी जिंदगी गुजारने वाला जानदार. देखिए, साइंस के सब्जेक्ट में आपने बार बार सुना होगा एम्फीबियन. ये जानवर हमारे पास एम्फीबियन है, फ्ला जानवर हमारे पास एम्फीबियन है. सो एम्फीबियन बेसिकली हमारे पास एक सब्सटीट्यूट है जिसका मतलब है क्रिएचर्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर्स. ऐसे जानदार, ऐसे मखलूक जो कि क्या हो, ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, सो उसे हम कहते हैं एम्फीबियन. With example, frogs are amphibians that can survive in both environments. फ्रॉग जो है वो हमारे पास एम्फीबियंस है, मीन्स वो लैंड के अंदर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं. द नेक्स्ट इज अनार्की. अनार्की मीन्स लाकानूनियत, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी. हुकूमत या इख्तियार के बगैर बदनज़मी की हालत, सो उसे हम कहते हैं अनहार्की. ऐसी कंट्री या ऐसा स्टेट जिसके अंदर क्या हो, डिसऑर्डर हो, किस वजह से, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, उस पर कोई भी एक प्रॉपर गवर्नमेंट वहाँ पर ना हो, कोई अथॉरिटी ना हो, कोई रूल्स ना हो, कोई लॉ ना हो, सो उसी निज़ाम को आप कहेंगे अनार्की, जो कि दरहम बरहम होता है एक तरह से. विद एग्जाम्पल, द कंट्री वाज इन अ स्टेट ऑफ अनार्की आफ्टर द वार. जंग के बाद मुल्क में लाकानूनियत की हालत थी. The next is anthology. Anthology mean majmua, a collection of poems, stories or literary works. पोएम्स की या स्टोरीज की या लिटरेरी वर्क्स की, जो अदबी काम होता है, जो लिटरेचर के अंदर स्टोरीज होती है, पोएम्स होती है, या आप एसेस कह ले, शॉर्ट स्टोरीज, नावल, ड्रामास, जो उनकी कलेक्शन होती है, सो उसे आप एंथोलॉजी कहते हैं. विद एग्जाम्पल, शी पब्लिश्ड एन एंथोलॉजी ऑफ क्लासिक पोइट्री. उसने क्लासिकी शायरी का एक मजमुआ शाया किया. अब पब्लिश्ड एन एंथोलॉजी, सो आपको आइडिया हो गया कि उसने क्लासिक पोइट्री तो पब्लिश करवाई, लेकिन वो क्या थी, कलेक्शन थी डिफरेंट पोएम्स की. द नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, मीन्स बशरियात, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. इंसानी जिस्मानी और नफ्सियाती अर्तका का मुताला करने को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं. विद एग्जाम्पल, एंथ्रोपोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड ह्यूमन एवोल्यूशन एंड कल्चर. बशरियात हमें इंसानी अर्तका और सकाफत को समझने में मदद देती है. द नेक्स्ट इज एंटीडोट. एंटीडोट मीन्स तरियाक, अ मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट पॉइजन. देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स ने मरीज़ को, पेशेंट को एंटीडोट दिया. अब उस एंटीडोट से मुराद जो पॉइजन को काउंटर करे, जो पॉइजन होती है, जो जहर होती है, उसे ख़त्म करने के लिए जो दवाई, जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, उसे हम एंटीडोट कहते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, द डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेड एन एंटीडोट टू सेव द पेशेंट. डॉक्टर ने मरीज को बचाने के लिए एंटीडोट दिया. द नेक्स्ट इज arbitrator, means salis, a person appointed to settle disputes between two parties. वो बंदा जो दो पार्टियों के दरमियान तनाज़ या डिस्प्यूट हल करने के लिए मुकर्रर किया गया हो, सो उस बंदे को हम आर्बिट्रेटर कहते हैं.
The next is horticulture. Horticulture کہتے ہیں باغبانی کو. The cultivation of plants, trees and shrubs. پودوں، درختوں اور جھاڑیوں کی کاشتکاری کو ہم horticulture کہتے ہیں. With example, he studied horticulture to grow better crops. اس نے بہتر فصلیں اگانے کے لیے باغبانی کی تعلیم حاصل کی.